इन्हांस्ड कन्वर्जन क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इन्हांस कन्वर्जन को सेटअप करने के दो मेथड हम लोगों ने समझे थे। एक था इन्हांस कन्वर्जन फॉर वेब और दूसरा था इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड। इन्हांस कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के तीन मेथड थे, GTM, गूगल टैग और गूगल एड्स API। ठीक है, तो हम लोग GTM वाला मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि गूगल टैग उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो GTM वाला मेथड ही हम फॉलो करेंगे। ऑटोमेटिक, कोड और मैनुअल, ये तीन तरीके से सेटअप किया जाता है। उसमें भी हम प्रेफर कर रहे थे मैनुअल वाला। अगेन क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक रिलायबल नहीं है, कोड वाला हम कर नहीं पाएंगे, तो मैनुअल वाला हमारे लिए सबसे इजी और रिलायबल भी है, तो हम इसी को करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करने के दो मेथड थे, स्टैंडर्ड मैनुअल इन्हांस्ड कन्वर्जन और उसके बाद मैनुअल इन्हांस्ड कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ठीक है, अब ये क्यों और कब यूज किया जाता था, तो ये वाला हम लोगों ने समझा था कि अगर हमारे जो कन्वर्जन हैं वो सेम उसी पेज पर हो रहे हैं जहां पर यूज़र अपना डेटा प्रोवाइड करता है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर कन्वर्जन सेम पेज पर सेटअप है तो हम स्टैंडर्ड मैनुअल इन्हांस कन्वर्जन को सेटअप करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपका कन्वर्जन दूसरे पेज पर सेटअप है और यूजर दूसरे पेज पर डेटा दे रहा है, तो ऐसे केस में हम मैनुअल इन्हांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया था तो पहले एक क्लास देखेंगे, समझेंगे, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो चलो भाई आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करना सीखेंगे कि किस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है। तो उसके पहले हम समझेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है ये होता है किसके लिए, केवल वेब एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमारे पास ना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट पे जाता है कोई बंदा और क्लेम योर डिस्काउंट पर बटन पर क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद वो जाता है पेमेंट पेज पर और पेमेंट करने के बाद थैंक यू पेज पर। तो ये पूरी एक्टिविटी वेब पर ही हो रही है। इसमें ऐसा तो है नहीं हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर आया और परचेज कर लिया। ठीक, तो ऐसे केस में हम हमेशा इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को ही सेटअप करते हैं। ठीक, पहली बात। अब इसमें भी इसको सेटअप करने के हमने तीन मेथड से सीखे कि यार GTM के थ्रू, गूगल एड टैग के थ्रू या फिर गूगल एड्स API के थ्रू हम सेटअप करेंगे। तो हम GTM वाला मेथड लेंगे और इसमें भी हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड लेंगे। और अगर जिसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो यहाँ पर देखो भैया, डॉक पे जाना आप, डॉक आपको दिया है, हमने लिंक सारे दे दिए हैं। तो आप इस डॉक में जाओगे तो हाउ टू सेटअप इन्हांस कन्वर्जन फॉर वेब यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगा। देखो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड है तो मैनुअल वाला कैसे आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, है ना, सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है क्या क्या काम करना है। अब ये जो काम यहाँ पर बताया गया है वही मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपने GTM में ना कन्वर्जन बनाए हुए थे। बात क्लियर सबको, ये कन्वर्जन हमने बनाया था और साथ ही साथ हम गूगल एड्स को भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो हमें काम आएगा। ठीक है, तो गूगल एड्स, GTM और वेबसाइट, ये तीन चीज़ें आपकी होनी चाहिए रेडी, और तीनों चीज़ें हमारी हैं रेडी। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कन्वर्जन बनाया था ना, कौन सा वाला कन्वर्जन बनाया था, ये वाला। टैग भी देख लो आप, है ना। कन्वर्जन बनाया था पहला हम लोगों ने CRM परचेज वाला। अब क्या हो रहा है, ये पूरी एक्टिविटी वेब पर ही हो रही थी ना। अब CRM परचेज वाला देखो भैया यहाँ पर कहाँ बना है, गूगल एड में। तो गूगल एड में गोल्स में जाएंगे हम लोग, कन्वर्जन में जाएंगे और यहाँ पर देखो कन्वर्जन कहाँ बना हुआ है, CRM परचेज, ये देखो कन्वर्जन बना हुआ है। अब इस कन्वर्जन को हमको इन्हांस करना है। ठीक, ये यहाँ पर कन्वर्जन बना हुआ है, यूजिंग GTM हमने सेटअप करा था, तो ये वाला उसका टैग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नीचे आओगे आप, तो यहाँ पर आप देखो एडिट सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे दिखेगा इन्हांस्ड कन्वर्जन मैनेज्ड थ्रू गूगल टैग मैनेजर।
और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन टिक है, यूज इन्हांस कन्वर्जन फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, मतलब ये जो कन्वर्जन एक्शन आपने बनाया है इसके लिए आपको इन्हांस्ड कन्वर्जन को यूज करना है या नहीं करना है। तो हमने टिक कर दिया, माने यूज करना है, लेकिन ये केवल ऑन हुआ है, सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझो जैसे मान लो कि हमें इस रूम की लाइट जलानी है, तो हमने लाइट के लिए स्विच ऑन तो कर दिया, लेकिन वायरिंग तो पड़ी ही नहीं थी। तो क्या वायरिंग नहीं पड़ी तो लाइट जल जाएगी? नहीं जलेगी ना, सिर्फ स्विच ऑन करने से। तो ये तो केवल हो गया भैया स्विच ऑन करने वाला काम, कि हमने स्विच तो ऑन कर दिया, लेकिन अब वायरिंग वाला काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स बैकएंड प्रोसेस हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेगा, नहीं तो इस बटन को ऑन करने का क्या फायदा। तो हम अब आएंगे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ जब सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखो आपको ऑप्शन मिलेगा इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड। दो तरह के इन्हांस कन्वर्जन थे ना, एक इन्हांस कन्वर्जन फॉर लीड और दूसरा था इन्हांस कन्वर्जन फॉर वेब। तो ये वेब वाला है जिसमें नाम नहीं लिखा है, सिर्फ इन्हांस कन्वर्जन। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर देखो ये वही वाला स्विच यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ऑन करना है कि ऑफ करना, तो हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर आएंगे और 3 मेथड हमें दिखे, कौन से? गूगल टैग, GTM और गूगल एड्स API। इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप करने के 3 मेथड होते हैं, कौन से? गूगल टैग मैनेजर और, तो हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे भैया? GTM वाला। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और गो टू GTM पर क्लिक कर देंगे, या फिर ऑलरेडी हमारा यहाँ पर GTM ओपन था, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, दोबारा से चले आते हैं और हम GTM मेथड से इसको करेंगे सेटअप। ठीक है, तो कैसे सेटअप करेंगे भैया? सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आएंगे अपने टैग में। ठीक है, और कौन से वाले टैग में? इस वाले टैग में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, परचेज वाले में। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस पर हम ना एक बार के लिए एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर अगर आप आओगे, नीचे देखो लिखा है इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट। कन्वर्जन तो वही है ना जो हमने पहले बनाया था, बस इसको हम इन्हांस करने जा रहे हैं इस बार। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है? इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट। तो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ो क्या लिखा है? गूगल विल ओनली यूज द डेटा यू शेयर्ड टू प्रोवाइड आर सर्विसेज इंक्लूडिंग टेक्निकल सपोर्ट। और यहाँ पर ये डेटा बता रहा है कि हम किसी और एडवर्टाइजर के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक, कौन सा डेटा? यूजर प्रोवाइडेड डेटा, मतलब यूजर ने जो भी नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें दी हैं वो हम मैच कराएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा पर क्लिक करेंगे और हमको ना वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। क्या वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर हम अपने फॉर्म में कस्टमर का नाम ले रहे हैं, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ले रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारे लिए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दो हमको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम इनको मैच करा पाएं गूगल GTM में। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा पर क्लिक करेंगे और न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और एक नया वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम नया वेरिएबल क्रिएट करने जाएंगे तो आप देखो हमने 3 मेथड आपको बताए थे। एक तो ऑटोमेटिक कलेक्शन मेथड मिलेगा, दूसरा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड मिलेगा और तीसरा मिलेगा कोड वाला मेथड। तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ईमेल, अच्छा ये हमने ऑलरेडी ना बना रखे थे शायद। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ईमेल बनाया नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमें ईमेल और फ़ोन नंबर यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम ईमेल पर क्लिक करेंगे। और क्योंकि ईमेल नाम का यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बना है, तो हमें ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और डॉम एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एलिमेंट आईडी में क्या डालेंगे? ठीक है, यहाँ पर आप डाल दो डॉम ईमेल। और एलिमेंट आईडी में क्या डालेंगे भैया? क्या डालेंगे, किसी को याद है? मुझे भी नहीं याद है। क्या डालेंगे? ईमेल नहीं, यहाँ पर एलिमेंट की आईडी डालेंगे। तो एलिमेंट की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? देखो ये जो ईमेल आईडी वाली फील्ड है ना, CSS सेलेक्टर मेथड से करेंगे। देखो अगर जरा सा भी आप कंफ्यूज होना ना, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना। देखो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड
और यहाँ पर आपको चीज़ें बताएगा न्यू वेरिएबल। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो ना तो ये देखो यहाँ पर आपको ना CSS सेलेक्टर मेथड से ना आपको फील्ड की आईडी कॉपी करनी है और वही आईडी आपको यूज करनी है कहाँ पर, यहाँ पर एलिमेंट आईडी में। तो कैसे यूज करनी है चलो समझते हैं। ये जो ईमेल वाली फील्ड है इस फील्ड पर आप राइट क्लिक करिएगा और इसको कर लीजिएगा आप इंस्पेक्ट। ठीक है, ये हमने इंस्पेक्ट पर क्लिक करा तो जैसे ही देखो इंस्पेक्ट पर क्लिक करा तो एक्चुअली में आपको इसकी फील्ड की एक आईडी होती है जो आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो दिखा रहा है इनपुट फॉर्म फील्ड ईमेल एलिमेंटर ऐसे करके बड़ी सी लंबी सी चीज दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो हम CSS सेलेक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो ये जो 3 डॉट आपको छोटे से दिख रहे हैं ना इस पर आप क्लिक करना, कॉपी पर क्लिक करना और कॉपी सेलेक्टर पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप कॉपी सेलेक्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको फील्ड का नाम लिख के आ गया। ठीक, अब यही एग्जैक्ट यही फील्ड का नाम हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यही हमारी एलिमेंट की आईडी होगी और ये कौन सी आईडी है, ईमेल वाली आईडी है। तो इसका नाम हमने डाल दिया डॉम ईमेल। ठीक है, और ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। सेम उसी तरीके से हम डॉम फोन नंबर बनाएंगे तो न्यू वेरिएबल पर जाएंगे अगेन और यहाँ पर इसका नाम डाल दे रहे हैं हम DOM फोन। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारा मोबाइल नंबर वाला फील्ड है हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगेन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो आप ध्यान देना कि यहीं पर क्लिक किए हो, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो आपका फिर आईडी मिसमैच हो जाएगा। तो एक बार ना हम इसको क्लोज करके ना दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल वाली फील्ड पर क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, इंस्पेक्ट करिएगा। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी पर जाएंगे एंड कॉपी सेलेक्टर से फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ देखो ये वाली फील्ड आ गई। ठीक है, तो ये वाली फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, फ़ोन नंबर वाली फील्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डॉम एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे CSS सेलेक्टर और यहाँ पर क्या ले लेंगे, फॉर्म की आईडी यानी सेलेक्टर आईडी यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड करेंगे सेव। बात समझ में आई सबको? यहाँ पर एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। चेक तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेंगे। यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूजर प्रोवाइडेड डेटा। ठीक है, ताकि हमें याद रहे ये है क्या। ठीक है, और इसको हमने कर दिया सेव और सेव कर दिया, बस हो गया काम आपका, कुछ और नहीं करना है। इसको हम कर देंगे सेव एंड दैट्स इट। ठीक, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को सेटअप कर दिया यूजिंग GTM मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने किसके लिए किया है, यहाँ पर एक मिनट, हमें वेरिएबल में एक डाउट था तो वेरिएबल में हम जरा चेक कर लेते हैं। डॉम ईमेल पहले हमने बनाया था ना, तो ये थोड़ा सा देखना था, CSS सेलेक्टर मेथड नहीं लिए थे ना। हाँ, ये यहाँ पर देखो एक गड़बड़ी मैंने कर दी थी, ये आईडी नहीं लेना है आपको, CSS सेलेक्टर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर CSS सेलेक्टर की आईडी पेस्ट करना था, तो ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ईमेल में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी सेलेक्टर एंड ये वाली चीज़ हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे। देखो यहाँ पर सेलेक्टर मेथड आप CSS सेलेक्टर ही लीजिएगा, ये चीज़ देखो डॉक्यूमेंटेशन में दी रखी है, आपको CSS सेलेक्टर लेना है। ठीक है, स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमने सेटअप किया है स्टैंडर्ड मैनुअल इनहांस कन्वर्जन, तो ये हमको एजेक्स फॉर्म पर करना था और हमने कर दिया है दूसरे फॉर्म पर। ये गलती हमारी, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई है। ये हमको थैंक यू पेज पर नहीं करना था। देखो अगर थैंक यू पेज पर करना होता आपको तो आप ये वाला मेथड यूज करते ना भैया, मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा, और हमने क्या कर दिया है, स्टैंडर्ड मैनुअल को सेटअप कर दिया है, जबकि ये वाला सिर्फ और सिर्फ हमें एजेक्स फॉर्म के लिए यूज करना था, या फिर तब यूज करना था जब आपका कन्वर्जन सेम पेज पर हो रहा है। तो हमारा कन्वर्जन सेम पेज पर तो हो नहीं रहा, हमारा कन्वर्जन तो थैंक यू पेज पर हो रहा है ना, तो ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अभी के लिए हम कर देंगे रिमूव, इसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, अब चलो आपका रिवीजन हो गया।
कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी शायद, ठीक है। एक्चुअली में गलती क्या हुई कि थैंक यू पेज के लिए हमको मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग सेटअप करना है, लेकिन अगर आपका एजैक्स फॉर्म है तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज किया था, एजैक्स फॉर्म यूज किया था ना। ये वाला फॉर्म जो हमारा है ये एजैक्स फॉर्म है, तो एजैक्स फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एजैक्स फॉर्म के लिए हम ये सेटअप करते हैं, ठीक है। तो हमने गलती क्या करी है, ये जो सेम काम किया था ये हमको इसके लिए करना था, ये इसके लिए, ठीक है। बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पर जाएंगे और फिर से यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा। और अब क्योंकि हम पहले से देखो बना रखे हैं वो चीज़, तो यहीं सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं बनाए होते तो हम न्यू वेरिएबल पे जाते, डॉम फोन नंबर, डॉम ईमेल आईडी और सारा बना करके सेटअप कर, लेकिन अभी तुरंत मैंने बनाया है तो हम उसी को एज इट इज ले करके और सेव कर देंगे, हमारा काम बन गया। ये तो भैया हमारा बन गया फर्स्ट वाला एजैक्स फॉर्म वाला। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हो थैंक यू पेज के लिए, ठीक, तो प्रोसेस लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी चेंज। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, चलो समझते हैं भैया। देखो, अगर आप मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग को सेटअप कर रहे हो तो आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर इवेंट टैग वाला डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, क्या करना पड़ेगा। तो अगेन देखो टैग में जाना है, ठीक है, यहाँ पर न्यू वेरिएबल में जाना है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मेथड में जाना है, डॉम एलिमेंट लेना है, CSS सेलेक्टर लेना है, ठीक है, और CSS सेलेक्टर लेना है। उसके बाद एट्रीब्यूट नेम में आपको क्या करना है, फील्ड को ब्लैंक कर देना है, ट्रिगर करा देना है किस पे, ऑल ट्रिगरिंग इन द, ठीक है, फॉर्म सबमिशन पर कर देना है, ऑल फॉर्म सबमिशन पर कर देना है और कर देना है आपको सेव, ठीक है। तो ये कौन सा, मैनुअल इनहांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग, ठीक है। मीन्स हम सेटअप करने जा रहे हैं इस बार ये वाला मेथड, अगर आप थैंक यू पेज पर जा रहे हो तो, ठीक है। तो देखो भैया अभी यहाँ पर ना थैंक यू पेज तो हमारा है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सेटअप करना आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में हमने, अगर आप थैंक यू पेज पर जा रहे हो तो थैंक यू पेज पर एक तो हम इसके थ्रू जा रहे थे और दूसरा हम फॉर्म के थ्रू भी जा रहे थे। ऑल फॉर्म सबमिशन वाला हमने एक ट्रिगर बनाया था, अगर आपको याद हो तो फॉर्म सबमिशन वाला यहाँ पर है नहीं, शायद ये है, पता नहीं कौन सा है, देख लेते हैं एक बार। ये तो कस्टम इवेंट है, ठीक है, एजेक्स लीड कैप्चर शायद ये होगा, हाँ ये है, ठीक है। तो इस पर हमें करना है। चलो तो हम आएंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। पहले तो हम अपने टैग पर आ जाते हैं, ठीक है, और टैग से आने से पहले है ना हम अपने गूगल ऐड में आएंगे और उस वाले कन्वर्जन पे आते हैं। कौन सा वाला था भैया, ये वाला CRM एजैक्स लीड कैप्चर, है ना, जो ये कन्वर्जन आपने बनाया था ना। यहाँ पर आना और यहाँ पर एडिट सेटिंग पर क्लिक करना और देख लेना कि भैया आपका यहाँ पर चीज़ें ऑन है कि नहीं ऑन है। तो हमारी चीज़ें हैं ऑन, ठीक है। सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद इन्हांस कन्वर्जन फॉर वेब पे आएंगे और अगेन हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, GTM के थ्रू ही सेटअप करना है। तो हम फिर से आ जाएंगे अपने GTM में और GTM में आने के बाद हमें क्या करना है, अपने उस टैग पर जाना है। तो टैग हमारा कौन सा था, तो मान लेते हैं टैग ये था, ठीक है। काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। काम सेम वैसे ही करना जैसे पहले हमने किया था। अच्छा, ये तो हमारा एजेक्स वाला हो गया, यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं, इस बार CRM परचेज में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम थैंक यू पेज पर जा ही रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको ये देखना है कि आप थैंक यू पेज पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। अगर आप थैंक यू पेज पर जा रहे हैं तो आपको ये मेथड यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा पर क्लिक करेंगे और अगेन इस बार हम नए वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो नए बना सकते हो, आप चाहो तो वही भी ले सकते हो, बट अगर आपके
थोड़ा सा चेंज करना है, एक मिनट का चेंज करना है, 1 सेकंड का, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। आप चाहो तो वही ले सकते हो। हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं डॉम ईमेल, यूजर प्रोवाइडेड डेटा में जाएंगे। यहाँ पर देखो आपका डॉम ईमेल पहले से बना होगा कहीं ना कहीं, कहाँ है ये देखो, ये बना है ना, तो आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो भैया, ये सेम चीज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आपने वेरिएबल बना रखे हैं आप उन्हीं को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईमेल के लिए हम डॉम ईमेल को ले लेते हैं, और फ़ोन नंबर के लिए हम क्या ले लेंगे, डॉम फ़ोन को ले लेते हैं। अगर ये नहीं बने होते बाई चांस, तो आप क्या करते, यहाँ पर न्यू वेरिएबल पे जा करके बना लेते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बना रखा है तो हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। देन उसके बाद में हम करेंगे इसको सेव, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको कर देंगे हम लोग सेव, ठीक है। और ट्रिगर करा देंगे कहाँ पर, तो देखो ये हमारा, क्योंकि हम थैंक यू पेज वाला यूज कर रहे थे ना, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा था फॉर्म के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिगर जो इसको कराना है वो ऑल फॉर्म पे कराना है, ठीक है। पेज व्यू पे ना करा के कहाँ पे कराना था, ऑल फॉर्म जो आपने लिया था ना। ट्रिगर हमारा बना नहीं है, अगर बना होता तो यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं यहाँ पर, ट्रिगर हमारे कहाँ बने थे, फॉर्म सबमिशन, ये वाला, इस पर आपको करना था, ठीक है। अगर लीड के केस में था, अब क्योंकि ये लीड का केस तो है नहीं, ये डायरेक्ट सीआरएम परचेज कर रहा बंदा, लीड तो आ नहीं रही है, तो लीड नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में हम यही वाला ले सकते थे जो बना है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो एकदम सही है, ठीक है। सीआरएम अगर परचेज हो रहा है तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और मैं आपको दोबारा से कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ क्या हमने किया है। देखो ये हम आपको बता रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं ना, इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब को हम 2 केस में सेटअप कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं लीड के केस में, और दूसरा कर रहे हैं सेल्स या परचेज के केस में, ठीक। लीड के केस में भी आप इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब सेटअप करते हो, कब, जब आप केवल वेब एक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हो, मतलब लीड कैप्चर हुई, लीड कैप्चर्ड, हाफ साइकिल को अगर आपको इम्प्रूव करना है, जो कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको हाफ साइकिल को इम्प्रूव करना है तो भी आप एक काम करोगे, ठीक है। तो अगर आपकी हाफ साइकिल वाली चीज़ थी तो आप क्या करते, यहाँ पर टैग में जाते और जो टैग आपने बनाया था ऑल फॉर्म सबमिशन वाला, ठीक है, उस टैग पर जा करके उसको इन्हांस करते, और उसका जो ट्रिगर था, अगर आपको ध्यान हो, उसका जो ट्रिगर था, तो यहाँ पर हमने एजेक्स फॉर्म लिया है, वहाँ पर आपका ऑल फॉर्म सबमिशन होता, और ऑल फॉर्म सबमिशन को आप कर देते, सेम चीज़ सेटअप कर देते, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर यूजर प्रोवाइडेड डेटा में जा करके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ ला जा करके सेव कर देते। अगर आपका सॉफ्टवेयर परचेज वाला केस है, जैसे हमारे केस में सीआरएम परचेज है, तो हम सीआरएम परचेज पर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लेंगे यूजर प्रोवाइडेड डेटा, और यहाँ पर हम जो भी हमने अभी बनाया था उसको हम ले करके और इसको कर देंगे हम सेव एंड सेटअप, तब भी हमारा काम बन गया। अब ये इन्हांस हो गया, ठीक है। तो ये हमने दोनों मेथड सीखे कि कैसे स्टैंडर्ड वाला सेटअप करना है और कैसे आपको मैनुअल इन्हांस कन्वर्जन विद यूजर प्रोवाइडेड डेटा के लिए करना है। मेथड दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है आपको। सीधे आपको काम क्या करना है, पहले 2 वेरिएबल बनाने हैं और इन्हीं दोनों वेरिएबल को आपको यूजर प्रोवाइडेड डेटा में यूज कर लेना है।